नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को चंदा मामा पुस्तक की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी का शुरुआत करूँ, मैं आपको चंदा मामा के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। 1947 में चंदा मामा को पहली बार फिल्म निर्माता नागी रेड्डी और चक्रपाणी द्वारा तेलुगु और तमिल में प्रकाशित किया गया था। इसे तेलुगु में अंबुली मामा के नाम से जाना जाता था। 1949 में यह कन्नड़ और हिंदी में प्रकाशित होना शुरू हो गया। 1990 तक अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, गुजराती आदि भाषाओं में यह प्रकाशित हो गया था। इस बुक की यही उद्देश्य थी कि अक्सर माँ अपनी शरारती बच्चों को इसी चंदा मामा को दिखाकर कभी खाना खिला देती थी या तो कभी रोते बच्चों को चुप करवा देती थी। तो निर्माताओं ने सोचा कि चंदा मामा को तो बहुत से काम है, वो तो नहीं आ सकते, तो उन लोगों ने कल्पना रंजक कहानियों की गठरी को चंदा मामा का नाम दे दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, सूरजमुखी फूल। आप सभी ने समुंदर तो देखा ही होगा। देखने में वो कैसा नीला और उसकी गहराई की थाह पाना कठिन है। कहते हैं समुंदर में भी बड़े बड़े पहाड़, छोटे मोटे टीले और बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं। समंदर में रहने वाले सब गुफाओं में रहते हैं, लेकिन वे गुफाएं हमारे घरों और महलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। उन गुफाओं की दीवारें गूंगों की और छतें मोतियों की होती है। हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई वे गुफाएं दिन रात जगमगाती रहती हैं। उनमें और कोई रोशनी करने की जरूरत नहीं होती। उन गुफाओं में सिंधु राज की पुत्रियां नाग कन्याएं रहती हैं। उन नाग कन्याओं की भभरों से काले काले बाल होते हैं। उनके मुंह की दमक से उन गुफाओं की रौनक और भी बढ़ जाती है। वे सोने के तारों से बुने हुए झीने कपड़े पहनती है और उनके घुंघराले बाल सागर की तरंगों के साथ साथ लहराते रहते हैं। जब उन गुफाओं में रहते रहते उन नाग कन्याओं का मन उचट जाता है, तब वे सैर करने निकल पड़ती हैं। उतने बड़े राजा की लड़कियां वे पैदल कैसे चले? नहीं, उनके लिए सीपियों से बने हुए सुंदर रथ तैयार रहते हैं। उन रथों में सुनहरी मछलियां जोती जाती हैं। वे नाग कन्याएं उन रथों पर चढ़कर अक्सर आधी रात के वक्त समुद्र के तट पर आती है। यहाँ के मुलायम वालू पर बैठकर वे तरह तरह के खेल खेला करती हैं और हमेशा सूरज उगने के पहले ही चली जाती है। हमेशा रातों रात खेलने के कारण उन्होंने कभी सूरज का उगना न देखा। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि सूरज होता कैसा है। अच्छा, तो एक बार कुछ नाग कन्याएं इसी तरह समुद्र के तट पर खेलने आई। वे सारी रात खेलती रही और सूरज के उगने के पहले ही चली गई। लेकिन उनमें से एक बहुत ही सुंदर नाग कन्या भूल से पीछे छूट गई। वो खेलने के लिए सबसे अलग अकेली बहुत दूर चली गई थी। जब तक कि वो लौट आए, उसकी सब सहेलियां अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चल चुकी थी। अब वो बेचारी क्या करती? वो बिल्कुल अकेली एक चट्टान के ऊपर बैठी रही। थोड़ी देर में उसे पूरब से एक अजीब रोशनी निकलती दिखाई दी। वो एकदम उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी सूरज को निकलते नहीं देखा था। आज उसे ये देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने सोचा, अरे ये क्या है? ऐसा सुंदर दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इतने में सूरज पूरा निकल आया और उसे आकाश में एक सुंदर राजकुमार 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठा घोड़ों को हाँकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा अच्छा रथ और ऐसा सुंदर घोड़े उसके पिता के पास भी नहीं थे। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों में छिप गया। रात हो आई। थोड़ी देर में उसकी हमजोलियां भी समंदर के किनारे पर खेलने आ गई। उसने दिन भर जो जो देखा सुना सब सखियों से कह सुनाया। इन्हीं बातों में फिर रात बीत चली। उसकी सब सखियां घर लौटने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिली न डुली। सखियों ने बुलाया तो उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं बैठकर उन महाराज की राह देखूंगी। सखियों ने उसे समझाया, वे महाराज आएंगे नहीं, तेरा हट बेकार है। लेकिन वो टस से मस न हुई। सूरज महाराज अपने रथ पर फिर आ गए। वो नाहक आस लगाए बैठी रही कि वे उसे बुलाकर रथ में बिठा लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, पर महाराज ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। इसी तरह कई दिन बीत गए और
वो ज्यों की त्यों बैठी रही। सूरज महाराज ने उसकी ओर ध्यान न दिया। उसने सोचा जरूर इसका कोई न कोई कारण होगा। शायद वो जहाँ बैठी है वहां से उनको अच्छी तरह दिखाई न देती होगी। ये सोचकर उसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वो वहां से हिलडुल भी नहीं सकती। उसके दोनों पैर धरती में धंसकर जड़ फैला चुके थे। धीरे धीरे उसकी देह भी सूखकर एक पौधे सी हो गई और उसमें पत्ते भी निकल आए। उसके काले काले केस बदलकर सुनहरा पराग बन गए और उसका मुंह धीरे धीरे एक सुंदर फूल हो गया। पर ये फूल मामूली फूल नहीं है, बड़ा ही निराला फूल है। जब सूरज सवेरे सवेरे अपने 7 घोड़ों वाले सोने के रथ पर बैठकर पूरब से निकलता है, तब वो फूल उसकी ओर मुंह करके दीन स्वर में गिड़गिड़ा कर कहता है, महाराज, क्या अब भी आपको मुझ पर दया नहीं आई? क्या अब भी आप इस दासी को अपने साथ न ले जाएंगे? दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर आ जाता है, तब ये फूल भी ठीक उसी की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। शाम के वक्त सूरज के साथ साथ पश्चिम की ओर ये मुड़ने लगता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा फूल है। इसी को सूरजमुखी या सूर्यमुखी कहते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो नाग कन्या आज तक इसी फूल के रूप में सूरज के लिए तप कर रही है। इसी से इसका नाम सूरजमुखी हो गया है। दोस्तों, होप आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो कहानी का बेस्ट पार्ट और मोस्ट सैड पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पसंद आए तो लाइक करना और आप जैसे स्टोरी लवर्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।